चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है कंजूसी की दुनिया के एक ऐसे शहंशाह की जिसका नाम था सेठ बंसी। इनकी बचत करने की तरकीबें ऐसी थीं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सेठ बंसी की सोच का अंदाजा आपको इस एक बात से ही लग जाएगा। वो कहते थे, अरे आज एक अंडा खरीद लो, महीने भर में मुर्गी बन जाएगी, फिर पूरा परिवार मजे से खाएगा। बस यही फलसफा था उनकी पूरी जिंदगी का। तो कहानी के जो हमारे मुख्य किरदार हैं वो हैं सेठ बंसी। अब नाम के आगे सेठ तो लगा था, पैसा भी बेशुमार था, लेकिन उनकी असली पहचान उनकी दौलत नहीं बल्कि उनकी जबरदस्त कंजूसी थी। मतलब उनकी बचत करने की आदतें इतनी निराली थीं कि घर वाले तो परेशान रहते ही थे, उनके कर्मचारी भी अपना सिर पकड़ लेते थे। शहर भर में उनके किस्से मशहूर थे। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि सेठ बंसी की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। कुछ किस्से तो ऐसे हैं कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तैयार हैं? जैसे एक बार की बात है, उनके बेटे ने कॉलेज जाने के लिए मोटरसाइकिल मांगी। अब बंसी जी ने पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए जो जुगाड़ बताया ना, सुन के कोई भी अपना सिर पकड़ ले। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने तो खाना पकाने का ईंधन बचाने के लिए एक पूरा सिस्टम ही बना डाला था। मतलब पानी उबालो तो उसकी भाप जमा कर लो, फिर उस भाप वाले पानी को धूप में रखो और उसी से दाल पकाओ। कमाल का आविष्कार था भाई। लेकिन हद तो तब हो गई। ये वाला किस्सा सुनिए। दुकान में डेटॉयल की शीशी गिरकर टूट गई। अब कोई और होता तो क्या करता? साफ करके फेंक देता, है ना? पर बंसी जी ने पहले तो वो सारा डेटॉयल कपड़े में निचोड़वाया और फिर खुद की उंगली काट ली ताकि एक भी बूंद बर्बाद ना हो। मतलब कुछ भी। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलती। तो एक दिन बंसी जी को भी अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा, और वो डर था एक साथ बहुत सारा पैसा खर्च करने का। हुआ ये कि उनका एक कार एक्सीडेंट हो गया। अस्पताल में भर्ती हुए और जब बिल हाथ में आया पूरे 7 लाख रुपए का। अब जरा सोचिए उस कंजूस इंसान पर क्या बीती होगी। और परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी पत्नी रज्जू जी ने आकर एक और बम फोड़ दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, सुनो जी, ठीक होने की खुशी में एक शानदार पार्टी नहीं दी तो 20 लाख का नुकसान और होगा, ये समझ लेना। अब तो सेठ बंसी चारों तरफ से घिर चुके थे। पार्टी के लिए हाँ तो बोल दिया, पर दिमाग में खिचड़ी पकने लगी थी कि कैसे इस पार्टी को इतिहास की सबसे सस्ती पार्टी बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहले वेन्यू वाले को पकड़ा। बात शुरू हुई 3.5 लाख के टेंट से। बंसी जी बोले, छत हटाओ, खर्चा थोड़ा कम हुआ। फिर बोले, टेंट लाइट सब हटाओ, खर्चा और कम। आखिर में टेबल कुर्सी भी हटवा दी और बोले, बस 500 रुपए की चटाइयां ले आओ। कहां 3.5 लाख और कहां सिर्फ 500 रुपए। इसके बाद नंबर आया खाने का। केटरर से मोल भाव कर करके मेन्यू तो आधा करवा ही दिया, पर एक ऐसी अजीब शर्त रख दी कि केटरर भी सोच में पड़ गया। शर्त यह थी कि जब तक सेठ बंसी खुद आकर ना कहें, किसी भी मेहमान को एक दाना भी नहीं परोसा जाएगा। तो बस पार्टी का दिन आ गया। सारे इंतजाम सेठ बंसी के मास्टर प्लान के हिसाब से हो चुके थे। अब बस ये देखना था कि उनकी ये कंजूसी की महायोजना काम कैसे करती है। पार्टी का समय था सुबह 10 से शाम 5 बजे तक। मेहमान आ गए, धूप में चटाइयों पर बैठ गए। इंतजार करते करते दोपहर के 2 बज गए, पर खाने का कोई अता पता नहीं। सबके पेट में चूहे दौड़ रहे थे और यही तो बंसी जी चाहते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 500 लोगों को खाना खिलाने का बंसी जी का असली प्लान क्या था? क्या वो भूखे ही चले जाते? नहीं। चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए उन्होंने कितनी चालाकी से काम लिया। पहले तो ऐलान करवा दिया कि खाने में अभी 2 घंटे और लगेंगे। अब इतने भूखे मेहमान क्या करते? तो बंसी जी ने चुपके से घर के बाहर एक मैदान में समोसे चाट के ठेले लगवा दिए और मेहमानों से कहा कि जब तक खाना तैयार हो रहा है आप लोग वहां से खरीद कर कुछ खा लीजिए। और मजे की बात यह कि वो ठेले भी बंसी जी के ही थे। और जब सबने अपनी जेब से पैसे खर्च करके पेट भर लिया, तब बंसी जी ने वो सस्ता सा खाना परोसा जो किसी ने खाया ही नहीं। बाद में उन्होंने अपने नौकर को बड़े गर्व से बताया, ये लोग मुझे दावत देकर मेरी जेब खाली करना चाहते थे। देखो मैंने 100 लोगों के खाने में 500 लोगों को निपटा दिया, तोहफे भी ले लिए और ऊपर से ठेलों से 10,000 रुपए का मुनाफा भी कमा लिया। तो ये थी सेठ बंसी की अविश्वसनीय लेकिन कमाल की कंजूसी की कहानी।